जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा आ रही है और जगन्नाथ महाप्रभु की ये जो रथ यात्रा है ये हम सब के लिए बहुत प्यारा क्षण होता है, बहुत भक्ति भाव से भरा हुआ क्षण होता है, क्योंकि जगन्नाथ भगवान अपनी मौसी के घर जाते हैं, माँ गुनीचा के घर जाते हैं। भगवान ने कहा है कि मैं साल में एक बार माँ तुझसे मिलने ज़रूर आऊँगा। तो अपनी माँ मौसी गुनीचा के घर मिलने के लिए जाते हैं ठाकुर जी। तो ये समय बहुत प्यारा होता है साधकों के लिए, भक्तों के लिए, वैष्णवों के लिए, श्री कृष्ण भगवान के प्यारों के लिए ये समय। और तीनों बहन भैया एक साथ निकलते हैं। तीनों बहन भैया का एक साथ निकलना ये अपूर्व क्षण होता है। इस वर्ष ये जो क्षण है ये 26 जून को आरंभ होगा। लगभग दोपहर में 1:24 से रथ यात्रा का मुहूर्त है और 27 जून को 11:19 तक रथ यात्रा का मुहूर्त है, जिसमें गुणीचा मंदिर में भगवान जाएंगे। अगर आप जगन्नाथ जी की यात्रा पर जा रहे हो इस समय, या कोई आपका प्रियजन रथ यात्रा में जा रहा हो या जगन्नाथ स्वामी के दर्शन के लिए जा रहा हो, तो वहाँ से 2 चीज़ अपने लिए, अगर खुद जा रहे हो तो स्वयं लेकर आना, और कोई जा रहा हो आपका प्रेमास्पद जिसका आपके प्रति भाव हो, भगवान के प्रति भाव हो, तो उससे भी मंगा सकते हैं। कौन सी 2 चीज़ें हैं? एक तो वहाँ से बैंत मिलता है, वो उसे बहुत पवित्र मानते हैं। जब मैंने संन्यास लिया था 2005 में, तो 2005 में संन्यास की बेला के संन्यास ग्रहण के जो नियम होते हैं, उन सभी नियमों को पूरा करने के बाद, श्राद्ध कर्म आदि की विधि करने के पश्चात, अपने जो भी संन्यास के नियम हैं उनको करने के बाद संकल्प हुआ, और वो जो त्यागने वाली वस्तु विषय हैं उनको सबको करने के बाद मेरे गुरुजी मुझको तीर्थों में लेकर के गए। तो जब मैं अपने गुरुजी के साथ जगन्नाथपुरी पहुंची, 2005 की बात है, तब मैंने जगन्नाथ भगवान की शोभा को, जगन्नाथ भगवान के दर्शन को पहली बार प्राप्त किया था। उस समय मंदिर से हमको वो बैंत मिला था। ऐसे तो जगन्नाथ मंदिर से वो बैंत मिलना, मुझे ऐसा लगा कि अभी अभी मैं सन्यासी बनी हूँ और सन्यासी बनकर पहली बार मेरे गुरुजी मुझको यहाँ लेकर आए हैं। तो एक सन्यासी को दंड कमंडलू मिलता है, तो वो दंड कमंडलू के रूप में मुझ वैराग धारण करने वाली सन्यासिन को जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा से ये दंड प्राप्त हुआ है। गुरुजी ने उसको सुरक्षित रखवाया और वो मेरे लिए जीवन का सबसे पहला प्रसाद था जो सन्यास के बाद मुझे किसी तीर्थ से प्राप्त हुआ था। और दूसरी चीज प्राप्त होती है वहाँ से, वो है निर्माल्य भोग। भगवान के भोग में जो चावल बन जाते हैं, बनने के बाद जो बने हुए चावल सूख जाते हैं, उसको निर्माल्य भोग बोलते हैं। उसको लाकर अपने जो भी अन्न का तुम्हारा भंडारण होता है, जिस भी पात्र में आप अपना चावल अन्न भर के रखते हैं, उसी अन्न में उसको मिला देते हैं ताकि वो कभी खत्म ना हो। वो अन्न में अन्न बढ़ोतरी बनता रहे। वो दिन दूना रात हमारी रसोई में माँ अन्नपूर्णा की कृपा को
लेकर के आवे। तो ये दो चीज जगन्नाथपुरी से लेकर के आते हैं, एक बैत और दूसरा निर्माल्य भोग। जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा का यह पावन समय है। 26 जून और 27 जून हमारे जगन्नाथ भगवान गुंडीचा मंदिर में अपनी माँ मौसी से भेंट करने के लिए पधारेंगे। तो आप सभी को जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जगन्नाथ भगवान ने सनातन धर्म को साध रखा है। जगन्नाथ भगवान ने पूरे धरती को साध रखा है। जग के नाथ हैं, वो जगन्नाथ हैं। अगर कुछ होने वाला होता है तो जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर में पहले ही संकेत मिलता है। जब कोरोना आया था उससे पहले जगन्नाथ भगवान के ध्वजा में आग लगी थी। उसके कुछ ही दिन बाद कोरोना पूरे देश में फैल गया था। जगन्नाथ महाप्रभु के ध्वजा में आग लगी थी। उसी समय आचार्यों ने ये कहा था कुछ ऐसा बुरा होने वाला है जो हमने सोचा भी नहीं, इसलिए सावधान रहो। तो ये महामारी देखी पूरी दुनिया ने, कोरोना का भयंकर समय देखा। अभी जगन्नाथ महाप्रभु का जो ध्वजा है, जो झंडा है, उसको एक पक्षी ने, एक विशाल पक्षी ने उसको नोच लिया, उसको उखाड़ लिया। तो फिर आचार्यों ने घोषणा करी कि कुछ इस देश में फिर से ऐसा होगा। तो आतंकवादियों ने पहलगांव में हमारे हिंदू भाइयों का धर्म पूछ पूछ कर उनको मार डाला और उसके बाद युद्ध की महागड़ियां आई। अच्छा शासन था, जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा थी, हिंदुओं के वोट की ताकत थी, जो ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जैसे व्यक्ति शासन पर विराजमान थे। तो इस भयानक घड़ी में दुष्ट पाकिस्तान को कठोर से कठोर दंड मिला, ऑपरेशन सिंदूर हुआ और कुल मिला के भारत का सम्मान पूरी दुनिया में बहुत ऊंचा हुआ। तो जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर से समय समय पर संकेत मिलते हैं। जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर से खुशहाली के भी संकेत मिलते हैं। जगन्नाथ महाप्रभु इस कलयुग में प्रत्यक्ष भगवान कृष्ण हैं। आज भी भगवान कृष्ण का हृदय जो जीवंत कहीं धड़क रहा है तो वो जगन्नाथ महाप्रभु के स्वरूप में विद्यमान है। ऐसे जगन्नाथ महाप्रभु को आषाढ़ मास के इस पावन समय में, इस आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया में रथ यात्रा के पावन समय बारंबार प्रणाम करते हैं।